अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये बात कह दी है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने। एमेनुएल मैक्रोन ने कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये बात कही। France, as I reiterate here, is in favor of the Security Council being expanded. India should be permanent members. आज फ्रांस ये चीज महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है, लेकिन अमेरिकन फ्रांस इंडिया को पुश कर रहे हैं। एक सेंटेंस था, we will reform the UN Security Council by expanding permanent and non-permanent categories. तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, अलाई शलाई उसके भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गए। रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार आईएमएफ के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, रोज। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। फ्रांस ने बोला कि साहब आप सबमरीन ले जाओ, अंडर वाटर ड्रोन्स ले जाओ, एयर ड्रोन्स ले जाओ, जो चाहिए आप ले लो यार, आप बैठो हमारे साथ बात करो, जो चाहिए आप ले जाओ सर, देयर इज नो इश्यूज। एंड यहाँ तक कि हम मेक इन इंडिया बनाने को तैयार हैं, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। कह रहा है सऊदी अरब, कह रहा है हबीबी, वो कह रहा है हबीबी तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उमरा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उमरा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहाँ पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। मोदी साहब का बड़ा दिल था कि बाइडेन जो है ना वो 26 जनवरी को आ जाए। बाइडेन नहीं आया। जब बाइडेन नहीं आया तो कौन सा ऐसा मुल्क था जो इमीडिएटली उधर पहुंचा था? कौन सा ऐसा ग्लोबल लीडर था? वो एमेनुएल मैक्रोन। उसमें सब्जेक्ट ये था, शुड इंडिया बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जेफरी सैक्स बोला, या जॉन मेरशा में मुझे याद नहीं है, देखिए टाइगर आप लोग एलाई की बात मत करिए, अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, अलाई शलाई उसके भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था। जब आपके कुछ चैनल्स पे मैं देखता हूँ बेटा, विच सरप्राइजेस मी, वो कह रहे हैं अमेरिका ने तो कार्ट ब्लॉश, खुली चिट्ठी, खुले जो है परमिशन दे दिया भारत को। अरे अमेरिका कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? ये भूल जाइए, ये बहुत पुराना इतिहास है, ये नया इतिहास है। सो द फर्स्ट थिंग वाज बायलैटरल। उसके बाद क्वाड की मीटिंग में बहुत से नए इनिशिएटिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो आप सब जानती हैं, गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक सेंटेंस था, संयुक्त राष्ट्र संघ। मेरी 80 साल की दादी दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोस्तों मोदी और भारत की तरफ पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए बोला है यूएनएससी में इनको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और पूरी तरह से इनको पावर दी जाए जैसे बाकी मेंबर्स की है। और इसी बात को सुनकर पाकिस्तानी हैरान है कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। और मैक्रोन की खुद बातें हम आगे भी देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। पूरी तरह से मैं भारत के सपोर्ट में हूँ और भारत को सपोर्ट करता हूँ कि इनको पावर पूरी तरह से दी जाए। आइए सुनते हैं पूरा वाक्य क्या है और इसकी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। वहां रहती है ना न्यूयॉर्क में, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, अब तो मरने वाली है। तो वहां पर एक सेंटेंस था, वी विल रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय एक्सपैंडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज। ये बहुत से लोगों ने नोटिस किया, शायद समझ नहीं पाए इसका महत्व। उसके हम नॉन परमानेंट एंड परमानेंट कैटेगरीज को एक्सपैंड करें। अभी तक तो पंचायत है, ये 5 कौरव वहां पे बैठे हुए हैं, 5 बदमाश कुछ होने नहीं देते। तो उन्होंने कहा एक्सपैंड करेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से हम और कंट्रीज को लाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी चाल है। लोग कहते हैं ये भारत ने किया, चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हमने जब कहा है कि ग्लोबल साउथ के देश आएंगे तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया सारी दुनिया बोलेगी तुम ग्लोबल साउथ के दोस्त नहीं हो। उसको अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है मेन एंड वुमेन चेस में, वो दोनों मेडल्स, दोनों ट्रॉफीज भारत में आ गई हैं। चतुरंग तो भारतीय खेल था और मेरा ख्याल 96 साल के बाद अब वापस से हमने जीता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया है। और चीन को मैं ये कहूंगा शामत, अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। आप टाइगर अब चुपचाप से बैठ जाओ, ये बहुत जरूरी था। तीसरी चीज जो उन्होंने की मैम, उन्होंने सीईओ से बात की अमेरिकन कंपनीज की।
कौन से एरियाज में? हाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस में, इसमें उसमें, डिफेंस में, जो बड़ी बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उनसे बात की। उनको बोला टाइगर आ जाओ, भारत खुला है, हमारे हाथ खोले, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। फिर उन्होंने बातचीत की भारतीय समुदाय के लोगों से। बेटा मैं आपको इतना कह सकता हूं, बिजली थी उस हॉल में जब मोदी साहब वहां गुजरे। आई मीन पीपल जस्ट अडोर दिस मैन। और ये दोस्तों, अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं उस पे कैसे फोकस करना है अंडर दी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर वो कह रहे थे हमने फोकस करना है। दैट वाज बेसिकली एक ये चीज़ थी, ये एक पॉइंट था जिसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये देखा इसको और महसूस किया, और वो चाहते थे कि ये जो है ये दुनिया के सामने जाए और इसको एनालाइज किया जाए कि क्या होने वाला है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें फ्रांस तो जाहिर बात है उस तरह लंबे चौड़ों की सपोर्ट नहीं दे सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन फ्रांस ने एक चीज़ महसूस की, वो कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट इंजन्स हों, अंडर वाटर ड्रोन्स हों, ये कैपेबिलिटीज़ हम इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इंडियंस जो हैं वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जो कि सीधी सीधी बात है। उनको पता है कि किसी भी जंग के अंदर फ्रेंच जो प्रोडक्ट है उसका शायद वो जिसे कहते हैं ना हो तो सकता है, क्योंकि इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। ठीक है जी। तो फ्रांस ने इस चीज़ को महसूस करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम एक रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप चाहते हैं, और ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये एक एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है इंडिया और फ्रांस का। आपको पता है कि ये भी आपको अंदाजा होगा कि जब जो बाइडेन ने ये कहा और ये बात की कि वो 26 जनवरी को नहीं आएंगे, मोदी साहब का बड़ा दिल था कि बाइडेन जो है ना वो 26 जनवरी को आ जाए। बाइडेन नहीं आया। जब बाइडेन नहीं आया तो कौन सा ऐसा मुल्क था जो इमीडिएटली उधर पहुंचा था? कौन सा ऐसा ग्लोबल लीडर था? वो एमैनुअल मैक्रोन थे। तो दोस्तों आपने सुना और देखा भी किस तरह से भारत के पूरी तरह सपोर्ट में मैक्रोन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति की पुरानी वीडियो भी आई थी और पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ था कि किस तरह से उनसे बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। जो अजीत डोवाल हमारे एनएसए साहब हैं उनसे बड़ी बड़ी डील्स हुई है। और दोस्तों जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब, वो 30 तारीख को और 1 तारीख को फ्रांस के दौरे पर भी रहने वाले हैं। वहाँ पर वो डील कन्फर्म साइन होने वाली है। और दोस्तों बोल दिया है फ्रांस राष्ट्रपति ने कि भारत के साथ ये चीज़ें हम कर रहे हैं और उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स हम बनाने वाले हैं भारत में जा करके, और बहुत सारे इंजन देने वाले हैं, अप टू डेट इंजन, जो दोस्तों भारत के बहुत काम आने वाला है और भारत को दोस्तों भारत की जो आर्मी है उसको बहुत मजबूत करने वाला है। तो इसकी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है, आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों पूरी तरह से मोदी के साथ में हैं और दोस्ती के साथ में, दोस्तों दोस्त की तरह एज अ फ्रेंड उनके साथ में हैं। उनको नीचे अपने से नहीं देख रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों को देखा जाता है और देखते भी हैं ये लोग, पावरफुल जो देश है, सुपर पावर जो देश है, वो लगातार दोस्तों भारत की पूरी तरह से सपोर्ट में चला आ रहा है और भारत को भी सुपर पावर बनाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। और दोस्तों भारत पूरी तरह सुपर पावर बन भी चुका है, क्योंकि भारत 5वें नंबर पर था और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अभी जारी की है वो 3रे नंबर पे आ चुका है। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों भारत 3रे नंबर पे आ चुका है सुपर पावर की लिस्ट में। जापान को, रशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत 3rd नंबर पे आ गया है। चाइना के बाद भारत का नंबर है, यूएसए और चाइना उसके बाद भारत का नंबर है। इसकी वीडियो भी मैंने दोस्तों डाली हुई है, अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों भारत के तरह से पूरी तरह से सपोर्ट में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आता हुआ देख करके इस वक्त चाइना, यूएसए भी दोस्तों डरा हुआ है भारत से, और वो भी भारत से अगर आनाकानी करता है तो उसको भी दोस्तों भारी
परेशानी झेलनी पड़ेगी। और दोस्तों यूएसए इस वक्त पूरी तरह से सारे कंट्री से दबाव में आ चुका है कि भारत को दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और पूरी पावर दी जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी और पूरी पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट बॉक्स में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी राय यह है कि परमानेंट मेंबरशिप बहुत जल्द मिलने वाली है और कभी भी अनाउंस हो सकता है। और दोस्तों भारत तीसरा सुपर पावर बन चुका है, तो भारत को मिलना तय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।